नॉर्मली अगर आपके ऊपर कोई नाइफ अटैक कर देता है तो उसको वो वुमेन जो है जो रास्ते में जा रही है, तो मुआशरा ऐसा है कि आपके ऊपर आते हैं लोग, ठीक है, लेडीज़ को देख के, ठीक है, उनकी कोई उनसे पर्स खींचता है तो वो छुरी, उनके पास नाइफ होती है ज़्यादातर, तो उसको कैसे ब्लॉक करते हैं, तो वो मैं आपको टेक्निक करके दिखाऊंगा इस बच्ची के साथ जो मैंने सिखाया है। जी जी जी, आप परफॉर्म करें। जी, तो ये कोई आता है आपके पास, ठीक है, तो वो आ रहा है ऐसे नॉर्मली, उसके पास आपके हाथ में चाकू है, तो ये बच्ची जो है वो ब्लॉक करेगी। अच्छा, ठीक है, ये ब्लॉक करके वो आपके नाइफ उससे ले सकती है, हाथ से निकाल के उसको कट लगा सकती है, ठीक है, उसको हाँ। पकड़ सकती है और उसको नीचे फेंक सकती है। ठीक है, अभी इनको हमने वो ब्रेकिंग भी सिखाई थी कि उनको आपने कैसे गिराना है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और, मैं चाहूँगी कि आप कोई और भी टेक्निक परफॉर्म करें और बिल्कुल सिचुएशन क्रिएट करके रियल लगना चाहिए कि पता चले लोगों को कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू कैन डू अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर पंचेज़ हैं और इसके अंदर किक्स हैं, आप इसके अलावा उनको पंच कर सकते हैं, उसके अलावा आप उनको किक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं नॉर्मली आ रहा हूँ, आपने किक करनी है, अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ और मैंने इसको छेड़ा है, मतलब तंग कर रहा हूँ उसको, या आपके ऊपर हाथ कोई रख रहा है तो वो आपके पास आया, तो ये फ़ौरन से उसके शोल्डर पे या इधर नेक के ऊपर पंच करके उसका सांस बंद कर सकते हैं। अच्छा। आप इन्हें कहे ना एक आधा पंच आपको मारे जरा। जी सर, चलें, जोर की शोल्डर पे मारे, ये जोर की, ये मारे वो आपको इजाजत मिली है डीआईजी साहब से। पंच करें, और ये इतनी जोर से लगता है आपके इधर शोल्डर के ऊपर, अगर मारें तो वो बंदा अगला बेहोश हो सकता है पावर से, और इन्होंने पावर से ही मारा है जैसे मैंने इसको सिखाया। ओके, लेकिन आपको देख के लग रहा है लेकिन आप बेहोश नहीं होने वाले हैं जल्दी, क्योंकि आप खुद ट्रेनर हैं भाई। ट्रेनर हूँ, इस वजह से जो है वो, जो ट्रेनर होता है उसको तो पता आता है कि उनके बच्चों ने क्या सीखा है, कैसे सीखा है, तो माशाल्लाह इनको हमने अच्छा गाइड किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी जो बच्चे आए हैं उनको भी इनकी तरह ही अच्छा, सिकंदर, मार्शल आर्ट्स की कौन सी टेक्निक्स या ट्रिक्स ट्रेनिंग आप देते हैं? इसके अंदर किक्स आती हैं, इसके अंदर पंचेज आते हैं कि आपको किसी को मारना हो तो आपने उसको किस तरह से मारना है, फिर इसके बाद इसके अंदर ब्लॉक्स आते हैं कि कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आपने उसको ब्लॉक कैसे करना है, फिर उसके बाद उसके अंदर नाइफ आती है, उसके बाद पिस्टल आता है कि इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स करके आप उसको ब्लॉक कर सकें या उसको मार सकें। जी जी। अच्छा, इसके अलावा कौन सी कोई बेसिक कोई ट्रिक बताएं, कोई आर्म्स, अगर ये तो आप लोग ट्रेंड है ना, वेल ट्रेंड है, कोई जो हमें आम लड़कियां देख रही हैं, आम खातन देख रही हैं जो ट्रेनिंग नहीं ले सकती हैं, अभी दूर हैं, दूर दराज के इलाकों से हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो कोई बेसिक टिप बताएं उनके लिए। उनके लिए बेसिक टिप यही है कि आप अपना ख्याल रखा करें, अगर आप साइडों पे जा रहे हैं, किसी साइड पे जा रहे हैं, तो ज़्यादातर होता है कि लेडीज़ जो होती हैं वो बैग जो हैं, ज़्यादातर होता है कि लेडीज़ जो हैं वो बैग जो पहनती हैं वो जिस साइड से जा रही होती हैं वो बैग अपने राइट साइड पे पहनती हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि एक तो बैग जो वो अगर वो रोड पे जा रही हैं, पैदल जा रही हैं, तो जिस साइड से ट्रैफिक जा रही है उसको ऑपोजिट साइड पे बैग पहने, ठीक है, और अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, ठीक है, अगर लोग आते हैं, अगर उनको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास आ रहे हैं तो फ़ौरन से उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, फिर उनके हाथ, उनके बैग के अंदर पेन वगैरह होता है या सेफ्टी पिन उन्होंने लगाई होती है, तो फ़ौरन से उनको वो सेफ्टी पिन निकालनी चाहिए, पिन निकाल के तो आपके पास अगर आपको छेड़ने आ रहा है तो वो पिन पकड़ के वो कैसे, ज़रा असमी आप करके बताएं। लाइक अगर कोई बंदा पीछे से आता है और जैसे फॉर एग्जांपल तो मैं यूँ फ़ौरन क्लिप निकाल के यूँ मार सकती हूँ। अच्छा, वो इतनी ज़ोर से मार सकती हैं कि आपका मतलब कि सांस की नाली पे या नोज़ पे, ठीक है, या अपने क्या नाम है ईयर्स पे आप मारें तो अगले बंदे को इतनी पेन होगी कि कम से कम वो तकरीबन 3-4 मिनट 5 मिनट मूव नहीं कर पाएगा। उसको ये पता होगा कि वो, मतलब ये जो छोटे छोटे गैजेट्स हैं, आपकी हेयर पिन, आपका हेयर क्लिप, और मैंने तो ये भी सुना है कि आपको बैग में लाल मिर्चें भी रखनी चाहिए ताकि इन एनी केस अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपके पास कुछ नहीं है, आप वो यूज़ कर लें। और आजकल डीआईजी साहब टेजर्स आए हुए हैं,
कि आप इलेक्ट्रिक शॉक्स दे सकते हैं, तो इस तरह की भी कोई ट्रेनिंग है कि आप बताते हैं देखिए खातिन को? नहीं, माशरे को वायलेंस की तरफ नहीं लेके जाना, kind of. उसको बेहतर बनाना है। और ये जो हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ और यू कैन हेल्प अदर फीमेल्स इन सच अ सिचुएशन। तो माशरे में पहले ही बहुत ज़्यादा वायलेंस है, हम और ज़्यादा वायलेंस नहीं फैलाना चाहते। हम नहीं चाहते कि लोगों की आंखों में कोई लाल मिर्चें फेंकें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि माशरा महफूज रहे, सेफ और रहे। उस पर मेरी फिर अगेन रिक्वेस्ट होगी कि सेफ वुमेन ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और जहां आपको ज़रूरत है और जेन्युइन कॉल्स करें। फेक कॉल्स की वजह से हम ओवरबर्डन होते हैं। जी अलिशबा, अब आप आई हैं, मैं चाहूँगी कि आप भी कोई टेक्निक्स परफॉर्म करके दिखाएं। रियल लगना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट रियल सिचुएशन। मैं इधर से वो कह रही हैं आप आए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये आए हैं मेरे साथ आके खड़े हो गया, मुझे कुछ यानी कि छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। तो अगर ये मुझे टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं इनके टच को ब्लॉक करूंगी कि मुझे कैसे उसको ब्लॉक मैं करना ऐसे है। टच कर ब्लॉक करो, जिस तरह ये ब्लॉक कर दिया और पंच फिर करो। उसके बाद यहाँ पर मैं पंच कर सकती हूँ उनके। ये बाजू पकड़ा हुआ है मैंने, बस माइक पे मत कीजिएगा। नहीं इस साइड पे किक भी करके और दिखाएं। फिर उसके बाद ओह वेरी हार्श। आप अब उनके लिए ट्रेनर को ही उनसे कोटे लगवा रही हैं। ये कोई बात ये रियल था, आवाज आई है मुझे पंच की। जस्ट फॉर अवेयरनेस कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है डेफिनेटली। और मैंने यहाँ पर आके एक चीज़ ज़रूर सीखी है, सिनफे नाजुक से सिनफे अहन बनाया है हमें। कुछ अगली ट्रिक करके दिखाएं, कुछ इंटरेस्टिंग सा, कि लड़कियों को पता चले कि ये आपने जो पंच किया ना, अब ये मत कीजिएगा। ये मैं उनको मारूंगी नहीं कभी भी। प्लीज जिस तरह ये एक पेन है, आप ये करके कहीं मैं जा रही हूँ, आप मुझे अगर आपको पीछे से आके हाथ रखता है, ये आप आंख में मार सकती हैं। ये आंख में लग सकती है। अच्छा, आंख के अलावा क्या? नाक पे सबसे ज़्यादा नाक पे। अब अगर आप पंच कर रहे हो तो सबसे पहले, अगर आप फीमेल के लिए, अब मेल से तो कम ही ताकत होती है ना, तो आपको सबसे पहले उसके फेस एरिया पे मारना। फेस एरिया पे नाक है, आंख है, फिर ये चिन पे बहुत ज़ोर की लगती है। अगर आप उसको यहाँ पर ऐसे करके पंच करोगे तो वो कुछ देर के लिए ठहर जाएगा कि भाई ये हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप सेल्फ डिफेंस पुलिस ट्रेनिंग से आप लोगों ने सीखा है कुछ। उसे नहीं पता, लेकिन आपको पता है। अच्छा अलिशबा, कोई इसकी ट्रिक मैं चाहूँगी कि आप करके भी दिखाएं दोबारा। आप मैं पकड़ता हूँ आपको, आप बस माइक के ऊपर पंच ना लगे और आप बस रियल लगना चाहिए। थ्रो करनी है आपने, ठीक है? ऐसे मैं आता हूँ, पकड़े, हाथ पकड़ के थ्रो करनी है। वो यहाँ पर लग जाएगी, सॉरी। कुछ नहीं होता, थ्रो करके दिखा दें, बट आई थिंक करें वो थ्रो कर सकते हैं, लेकिन इधर वो मैट नहीं है, जिसकी वजह से मतलब वो एक रियल। आप हाथ हल्का रखिएगा ना। मुश्किल हो जाएगी। मैं वो करने दें। हाँ करें आप। किक करके दिखा देते नहीं, आप थ्रो करें। भाई हम देखे ना, लड़की है थ्रो करने लगी है, भाई कैसा देखते हैं, हमने तो फिल्मों में देखा है सिर्फ। हाँ, ऐसे पकड़े, माइक बचा के। ओके, ये वाओ, आउच। और ये बहुत इजी है, विद टेक्निक्स ये बहुत इजी है। जिस तरह हम लोगों को एक और सबसे बड़ी चीज़ हमें जो सिखाएगी पंच के लिहाज से, कि हम क्या करते हैं, पंच मारते हैं ऐसे करके। इट्स नॉट पंच। यहाँ से अगर आप मारोगे ना तो वो ताकत नहीं लगेगी। आप यहाँ से मारो और जर्क के साथ मारो, इतने ज़ोर से कि सामने वाले का ना चीख निकल जाए। ओके, नेक्स्ट क्या टेक्निक है? और नेक्स्ट वो, अगर कोई मोबाइल स्नैचिंग के लिए या बैग स्नैचिंग के लिए आया, फिर बैक स्नैचिंग के लिए आ रहा है, तो आपने इर्द गिर्द अपने नज़र रखनी है। अब अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने बैग पहना हुआ है, इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, अगर उसके पास नाइफ़ है तो नाइफ़ अगर वो ऐसे रख के तो वो बैग चेक कर रहा है, तो उसको इतना पता ना चाहिए कि मैंने उसको मारना किधर है और उसकी सांस किधर से बंद होनी है। तो फॉर एग्जांपल अब इनके पास बैग है, तो मैं ऐसे बैग चेक कर रहा हूँ और साथ छुरी रखी हुई है, ठीक है, छुरी रखी हुई है, तो इन्होंने ऐसे फ़ौरन ही जो है उनसे हाथ पकड़ना है उसका, ठीक है, इस तरफ करेंगे और दूसरे हाथ से रिब्स मेन जो आपकी जो रिब्स होती हैं, ठीक है, अगर उधर आप ज़ोर की अपनी एल्बो के साथ आप अटैक करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं नीचे होके तो उनकी रिब्स के अंदर अगर मार रहा हूँ, वो इनको सिखाया हुआ है कि आपने मतलब अगर कोई आता है तो आपने उसका पहले हाथ पकड़ना है, हाथ पकड़ के उसको साइड पे लेकर जाना है, हाथ को मतलब की पोजीशन इतनी होगी कि वो आपको अटैक ना कर सके। तो उनके रिब्स के अंदर आप जितनी ज़ोर से मार सकें, वो एल्बो मारें तो वो रिब्स टूट जाएंगी,
उसको तकरीबन कोई आधा पौना घंटा उसको यही महसूस होगा कि मेरे साथ रिब्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है मेरे साथ। अच्छा, वंस मेरा बैग भी ऐसे स्नैच हुआ था, बट मैं कुछ कर नहीं सकी क्योंकि मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई थी। आपने सेल्फ डिफेंस कोर्स नहीं किया हुआ था, लेकिन अब मैं सेल्फ डिफेंस कोर्स ज़रूर सीखूंगी क्योंकि मेरा बैग ऑलरेडी स्नैच हुआ था, तो मुझे भी ये टेक्निक्स आनी चाहिए। अच्छा अलिशबा, इसके अलावा क्या टेक्निक्स हैं आपके पास? जिस तरह एक पेन होता है, उस पेन के ज़रिए हम इनके कान के अंदर, अगर हम लोग पेन को सिर्फ कान के अंदर एक दफ़ा घुसा देंगे ना, तो वो सामने वाला खड़ा नहीं हो सकेगा, तो इसका कान ही फारिग हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जिस तरह मोबाइल का मैंने आपको बताया था, आपने मोबाइल को जितने ज़ोर से उसके सर पे मार सकते हो, नाक पे मार सकते हो, उतने ज़ोर से आपने अगर मोबाइल आप सीधा करके मारेंगे जैसे स्क्रीन, उस वैसे नहीं मारना। अच्छा। मतलब उसकी साइड जो होती है, एक तो आपका नुकसान हो जाएगा वैसे ही पैनल का। अलिशबा, आप करके बताएं। मोबाइल आप हमें ना ये परफॉर्म करके दिखाएं कि अगर आपका ऐसे हो रहा है तो मोबाइल से कैसे आप कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़, ये दोनों आपने नहीं मारनी कभी भी, आपने ये साइड मार के आपको वैसे मोबाइल भी तो बचाना है ना। हाँ, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा तो जान नहीं है। हाँ। तो जिस तरह अभी आएंगे तो मुझे मारने, आपने मोबाइल ऐसे पकड़ना है ज़ोर से। अगर मैं उसका मोबाइल मतलब स्नैच करने आ रहा हूँ और उसको पता चल गया कि मेरा मोबाइल स्नैच करने आ रहा है, पीछे से उसको पता चल गया, तो मैं जाऊँगा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, तो मैं इसका मोबाइल ऐसे पकड़ने लगूंगा और ये फेस पे मारेगी या क्या नाम है नेक पे मारेगी या इधर मार देगी सांस की नाली में, तो वो उससे अच्छा भला नुकसान हो सकता है अगले बंदे। मतलब इवन के इससे सर भी फाड़ सकते हैं आप। मोबाइल की अगर आप ये साइड मारते हैं तो ये जो मोबाइल की साइड होती है ये बहुत ही मतलब के मजबूत होती है। ऐसे मोबाइल भी नहीं, एक तो आपका टूटेगा, दूसरा अगले बंदे का सर फट जाएगा। जी, वन लास्ट टाइम आप ये वाला जो आपने किया परफॉर्म करके हमें दिखा दें दोबारा से। मैं इधर से आ रहा हूँ, उनको नॉलेज हो गया कि मैं आ गया हूँ, तो मैं ऐसे जाऊँगा और मैं ऐसे मोबाइल पकड़ूंगा तो वो सीधा डायरेक्ट सर पे मारेंगे। ओके, मोबाइल का एज आप यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली मोबाइल्स जो होते हैं वो आपके मतलब के वैसे भी हाथ में होते हैं, ठीक है। अगर वो एक लेडीज जा रही होती हैं रास्ते के अंदर तो वो मोबाइल जो है वो ऐसे यूज़ कर रही होती हैं या कॉल आ जाती है, तो उनको चाहिए कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोबाइल यूज़ करें, हाँ। ताकि कोई आ भी जाए आपके पास तो आपको इतना पता चल जाए कि ये मेरे पास मोबाइल किस साइड से आ रहा है और मोबाइल लेने असल में आ रहा है। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो जब चल रहे होते हैं आप, तो आपको पता चल रहा होता है कि सामने से कौन आ रहा है। चलें, अब थैंक यू सो मच सिकंदर एंड अलिशबा। अब हम इकरा और अस्मिया का आपको सेल्फ डिफेंस दिखाएंगे। दो लड़कियां हैं, किस तरह से सेल्फ डिफेंस करती हैं आज हम ये भी देखेंगे। काफ़ी जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं हमने देखी हैं, हमने अपनी आंखों से देखी हैं कि किस तरह से परफॉर्म की जा सकती हैं और इन्होंने हमें परफॉर्म करके दिखाई हैं। और ये बेसिक है, मतलब वेरी कॉमन। आप पेन यूज़ कर सकते हैं, आप पेन यूज़ कर सकते हैं, आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हो रहा है तो आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। जी इकरा एंड अस्मिया, अगर कोई आपको बैक से नेक पे लॉक करते तो आप अगले बंदे को कैसे गिरा सकते हैं? ये भी सच में नहीं गिर जाएगी, नीचे मैट नहीं है। अच्छा, और दूसरी टेक्निक ये थी कि अगर कोई लाइक किसी के हाथ में कोई चाकू वगैरह होता है तो फिर वो लाइक इस तरह आप अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपको ब्रेक फॉल कर सकते हैं उसको, मतलब उसको पकड़ के आप उसको फिर गिरा सकते हैं, फिर उसके ऊपर पंच गिराएं ना, क्योंकि जब आपने सेल्फ डिफेंस करना तब भी मैट नहीं होगा, मैट तो होगा ही नहीं सेल्फ डिफेंस। वो अगले बंदे का नुकसान होएगा ना, इनका तो नुकसान हल्का सा ध्यान से गिराइएगा ना आप, दो समझ के। हॉस्पिटल में होती खुद ही एडमिट हुई, कोई बात नहीं, चलें। वेरी नाइस। इसके अलावा क्या एक्सरसाइजेस हमने सीखी थी, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था। आप परफॉर्म करके दिखाएं। आपने इनको जो जो ट्रिक्स सिखाई है ना वो हमें यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाएं। कीप दाची के अंदर पंच करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप किक करेंगे माईगिरी, ठीक है। चलें, शाबाश, मैं आपके साथ करूँगा, ठीक है। चलें, इसमें आए कीप दाची में, शाबाश, लेफ्ट हैंड बाहर। ये पंच आपको आना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि नॉर्मली भी अगर औरत जो होती है ना उसके अंदर मतलब कि इतनी पावर नहीं होती है, उनका दिल नाजुक होता है कि अगले बंदे को लग ना जाए, कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि किसी को मारें तो उसको पता चले कि मुझे मार पड़ी है, हाँ। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंड
ये बाहर निकाला है, ठीक है, ये ठीक है, ये पंच आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि अगले बंदे को आप किक पंच कर रहे हैं तो अगले बंदे के शोल्डर पे अगर मारे हैं आप तो वो बेहोश हो जाएगा। तो इतनी पावर होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इनको इतना ट्रेन कर दिया कि वो किसी को मारे तो वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर इनको एक ब्लॉक सिखाया, अपर ब्लॉक सिखाया कि इधर से आपको अगर कोई मार रहा है, साइड से छुरी मार रहा है, ठीक है, तो आप उसको जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद इनको किक करवाई है, ठीक है, फाइटिंग पोजीशन में आए, ठीक है, ये किक करवाई है, ये आपने फेस पे या नीचे चिन के ऊपर आप किक करें तो उसका जबड़ा भी टूट सकता है। अच्छा। इतनी जोर की आप किक कर सकते हैं, जैसे कि ये अगर किक करती हैं, किक करें जी, किक, ये फिर शाबाश, जोर की, ये अस्मिया, ये मतलब ये नजर आ रहा है कि अस्मिया वाकई में कोई गुस्सा निकाल रही है। मतलब आपके लगता है ट्रेनर ने आपको बहुत तंग किया है। तो अब आप गुस्सा वहाँ पे निकाल रही हैं। बहुत ज़बरदस्त किक थी, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, वंस अगेन। वाओ वाओ। तो इतनी पावर होनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल लड़के वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे कि जो आपको छेड़ते हैं, तो आपको अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए आपको इतना आना चाहिए कि कम से कम आप उसको कोई चीज़ मारें, ठीक है, कोई किक करें उसको, कोई तो पता चल जाए उसको कि भाई कुछ हुआ, कुछ और नहीं करना मैंने। कुछ और टेक्निक बताएं ना इसके अलावा। इसके बाद आप बोलें और ये परफॉर्म करेंगे। इसके बाद इनको फिजिकल जो है फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करवाई हैं, पुशअप्स करवाए हैं इनको, ठीक है, आर्म एक्सरसाइज करवाई हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस करवाई हैं इनको। परफॉर्म करके दिखाएं। चलें जी, शाबाश। परफॉर्म करें आप। शाबाश, चलें, शाबाश। ये बेसिकली घर के अंदर भी जो लेडीज़ हैं ख़ास तौर पे वो ये कार्डियो एक्सरसाइज कर सकती हैं, ठीक है, ये कर सकती हैं। उसके बाद किसी के नेक के अंदर आप कैमरे की तरफ देखें जी, आपकी पोजीशन ठीक है, हाँ बस इधर ही। उसके अंदर फिर आप अपनी नेक की एक्सरसाइज कर सकती हैं, ठीक है, ये नीचे करके। उसके बाद साइड ये ऐसे साइड मूव करके फिर इसको नेक को मूव करके आप ऑब्वियसली ये फिटनेस ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए। फिटनेस ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए। बेसिकली अगर आपका स्टेमिना होगा तो आप किसी को मार सकते हैं, इतना आपके अंदर पावर आ जाती है अगले बंदे को। और मैं मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर इतनी पावर है कि ये अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकती हैं, खुद कर सकती हैं। और सारों को जितने बकाया भी हैं उनको भी करना चाहिए सेल्फ डिफेंस को। वेल थैंक यू सो मच सिकंदर, अस्मिया एंड इकरा, आपने ये जो हमें लाइव यहाँ पर टेक्निक्स परफॉर्म करके दिखाई हैं। आई होप कि ये हमारी लड़कियाँ जो हमें देख रही हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होंगी।